हेलो तो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सेकंड क्लास। और वो होगी हमारी पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी होगी बेटा पास्ट इंडेफिनिट की। तो बेटा पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी पहचान होती है कि हम सब्जेक्ट के साथ, यानी सब्जेक्ट बेटा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आइए देखेंगे स्ट्रक्चर से। एक्टिव वॉइस में क्या होता है इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बेटा पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम? जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू हो जाता है किसमें? ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू हो जाता है सब्जेक्ट में। पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया है और सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट में चेंज किया है। अब बेटा इसके उदाहरण देखेंगे। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी बाज और बर का यूज करते हैं। और इसका एक एग्जांपल देखेंगे एक्टिव वॉइस में। सी रॉट। क्या होगा बेटा? सी रॉट ए ब्यूटीफुल पोएम। मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी बेटा, क्या होगी? ट्रांसिटिव वर्ब होगी तभी ही पैसिव बनना जायज है, नहीं तो पैसिव नहीं बनेगी। नहीं तो पैसिव नहीं बनेगी। यदि आई टी बी होगी, क्या होगी बेटा? आई टी बी होगी तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। इंट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। तो देखेंगे सकर्मक क्रिया है ये ब्यूटीफुल पोएम। इसमें बेटा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ब्यूटीफुल पोएम है। क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसको। एक्टिव वॉइस को किसको चेंज करेंगे बेटा? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है चेंज इनटू सब्जेक्ट में हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो प्रयोग होगा बेटा किसके रूप में प्रयोग होगा? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ए ब्यूटीफुल पोएम। क्या होगा बेटा? ए ब्यूटीफुल पोएम। अब बताइए ए ब्यूटीफुल पोएम जो है बेटा सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होगा बेटा? वाज का। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज आएगी इसमें। और मेन वर्ब की क्या लगेगी इसमें बेटा? थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या लगती है बेटा? रिटर्न बाई। क्या है बेटा इधर? क्या है? सी। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या बन जाएगा बेटा? इधर आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक, चलो ये उतारो, पहले ये नोट करो, आगे फिर बताऊंगा। ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ बेटा। देखिए ही प्ले द क्रिकेट। ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। और इसकी पैसिव वॉइस चेंज करेंगे बेटा, इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो क्या करेंगे? द क्रिकेट को ले आएंगे। द क्रिकेट। इसमें क्रिकेट जो है इधर ऑब्जेक्ट है और इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। चेंजिंग टू सब्जेक्ट बेटा क्रिकेट क्या है? एक गेम का नाम है, तो इसे सिंगुलर समझेंगे। और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब प्लेड का सेकंड फॉर्म भी प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड बाई। और जो ही का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब एक सेंटेंस हम नेगेटिव का देखेंगे बेटा। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? जहाँ डिड नॉट और किसका डिड नॉट का जहाँ यूज करते हैं वहाँ वही बाज या बर का प्रयोग होगा। बाकी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
सेकंड फॉर्म नोट करेंगे ये ऊपर वाला। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए बेटा। नेगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है बेटा क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मेरे प्यारे साथियों कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नोट का यूज होगा बेटा। किसका होगा? डिड नोट का। प्लस बी फर्स्ट का यूज होगा यहाँ पर। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है और क्या करते हैं बेटा फिर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अब हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट चेंज इनटू किसमें बेटा? सब्जेक्ट में होगा। प्लस क्या आएगा? बाज वर आएगा। बाज या फिर वर। बाज वर प्लस क्या करेंगे? यहाँ नोट रखेंगे बेटा और नोट के बाद क्या? बी थर्ड प्लस सब्जेक्ट किसमें हो जाएगा? चेंज। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। देखेंगे निगेटिव वाला भी देखेंगे 1% है। राम डिड नोट राम डिड नॉट रीड द बुक। राम पुस्तक नहीं पढ़ता था या राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी। क्या करेंगे बेटा? इसमें बुक क्या है? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसे। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। द बुक लगाएंगे और द बुक के बाद क्या लगाएंगे बेटा? द बुक। बुक सिंगुलर है तो बाज आएगा। बाज के साथ नोट लगाएंगे और रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी रीड ही होती है, बोलते रेड है। वाच के बाद नोट रेड। अब जो सब्जेक्ट है बेटा क्या है? सब्जेक्ट है वो किसके रूप में चेंज होगा? बाई राम। राम क्या है? राम एक प्रॉपर नाउन है, ये चेंज नहीं होगी। सब्जेक्ट का रूप भी यही होगा इसका और ऑब्जेक्ट का रूप भी यही होगा। एक एग्जांपल और देखिए। ही डिड नॉट ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन। ड्रिंक ड्रिंक द वाइन। ड्रिंक द वाइन। ड्रिंक द वाइन यस्टरडे लगा देंगे, इधर यस्टरडे है उसमें। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? ये एक्टिव वॉइस का है, इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो द वाइन इसमें क्या है? सब ऑब्जेक्ट के रूप में है या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा? वाइन। वाइन क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके साथ बाज का यूज होगा। द वाइन। द वाइन वाइन सिंगुलर है। द वाइन क्या है बेटा? ड्रिंक का वाइन वाज नोट। वाज के बाद नोट आएगा और ड्रिंक का क्या हो जाएगा बेटा? ड्रिंक का ड्रिंक हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिंक की? ड्रिंक होती है। ड्रंक बाई। ही का ऑब्जेक्ट बेटा हिम होता है और यस्टरडे बात। यस्टरडे। ठीक। नेगेटिव भी बना दिया। अगला देखेंगे बेटा इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। क्या करेंगे बेटा? इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में देख लेंगे अब। फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे।
सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद बेटा सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बी फर्स्ट लगाएंगे, और बी फर्स्ट के बाद बेटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्यू एम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाता है बेटा, क्यू एम। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। अब इसकी पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो बेटा पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस, हाँ बेटा इससे पहले डिड है तो क्या आएगा, यहाँ सबसे पहले वाज या फिर वर, यानी हेल्प वर्ब। इंटरव्यूट में बेटा हेल्प वर्ब सबसे पहले आता है। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा चेंज, किसमें, ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड। बी क्या लगेगी बेटा, थर्ड, प्लस बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट चेंज इनटू, किसमें होगा बेटा, ऑब्जेक्ट, और प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। देखेंगे बेटा, डिड दे हेल्प द एक्टिव वॉइस का, डिड डिड दे हेल्प, हेल्प द ब्लाइंड मैन। क्या है बेटा, ब्लाइंड मैन। अब जो ब्लाइंड मैन है इसमें क्या है, वो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो ब्लाइंड मैन इधर आ जाएगा, द ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड मैन इसमें ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। पहले बेटा किसका प्रयोग है, इंटेरोगेटिव में बाज वर्ग का प्रयोग होता है, तो बाज का यूज होगा, बाज, क्योंकि ब्लाइंड मैन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज द ब्लाइंड मैन, वाज द ब्लाइंड मैन। अब बेटा कर क्या रहा है, हेल्प हो रही है, क्या हो रही है, हेल्प। वाज द ब्लाइंड मैन, हेल्प का हो जाएगा हेल्प, क्या हो जाएगा बेटा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, हेल्प, और बाई लगा के बेटा क्या, देम। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है बेटा देम, क्या होता है, देम, और बाद में क्वेश्चन मार्क, बाद में क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, एक सेंटेंस और देख लेंगे। एग्जाम्पल जरूरी है बेटा, जितने एग्जाम्पल करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस में डिड का यूज होता है। किसका यूज होता है, डिड का। डिड यू राइट ए लेटर, और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ए लेटर के अकॉर्डिंग बाज, यानी ये लेटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, ए लेटर। क्या आएगा बेटा, ए लेटर, वाज ए लेटर। अब क्या, राइट का हो जाएगा बेटा रिटर्न, क्या हो जाएगा, राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है, क्योंकि यूज हम जो कर रहे हैं वो थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वाज ए लेटर रिटर्न बाई, किसके द्वारा, वाई यू, बाई यू। यू का ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा यू ही होता है, ठीक है, और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है यू होता है। जल्दी उतारो फटाफट, ठीक है। अब बेटा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप देखेंगे, क्या देखेंगे, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, देखेंगे फटाफट।
एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेकंड टाइम में, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या बेटा डिड का यूज होता है, फिर क्या सब्जेक्ट आता है बेटा, क्या आता है सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कैसे पता करेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से यदि पहचान नहीं होती है तो किससे पहचान करते हैं, क्वेश्चन मार्क से करते हैं। अब पैसिव वॉइस में जो होगा बेटा, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू प्लस क्या होगा वाच, या फिर बेटा वर हो जाएगा, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट लगेगा, प्लस बी थर्ड लगेगी बेटा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा चेंज, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू किसमें बेटा सब्जेक्ट में, प्लस बी थर्ड आएगी, प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू, यहाँ नहीं आएगा, क्या लगाएंगे बाई लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट हुआ, प्लस क्या लगाएंगे क्यू एम लगाएंगे। एक तो वाक्य देख लेंगे, एक्टिव वॉइस का देखेंगे, वाई डिड यू स्टील माई पेन, स्टील माई पेन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। वैसे वॉइस में क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, तो क्यू डब्ल्यू फिर वाच या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे हम, बाद वर का प्रयोग करेंगे, तो ऑब्जेक्ट बेटा सिंगुलर है, क्या है उसमें सिंगुलर है। अब माई पेन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, क्या होगा सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ही तो आता है यहाँ पर, तो वाई वाच माई पेन। अब बेटा जो स्टील है इसका स्टोलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टोलन बाई किसके द्वारा यू, बाई यू, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क। उतारो जल्दी फटाफट, एक एग्जांपल और समझाऊंगा बेटा, देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एग्जांपल, हु डिड दिस कवर अमेरिका। हाँ बेटा, और हु है तो यही सब्जेक्ट का रूप में, हु डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हु का क्या हो जाएगा पैसा वॉइस में, हु का हो जाएगा बाई होम, क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर बाई पहले लगा लेंगे क्योंकि यही तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पर, बाई होम दिस, बाई होम क्या आएगा बेटा बाज आएगा, क्या आएगा बाज आएगा, दिस कवर, दिस कवर अमेरिका, और बाद में क्वेश्चन मार्क। लो भैया हो गया आपका कंप्लीट, आपका पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया बेटा। अगर कहीं पर हु वाला सेंटेंस मिल जाता है तो हु ही सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या होता है हु ही सब्जेक्ट होता है, और इसे ही हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहाँ पर इसका भी ऑब्जेक्ट इसे बना देते हैं, इसका भी जो सब्जेक्ट यहाँ प्रयोग हुआ है तो इधर से ऑब्जेक्ट आता है तो वो ऑब्जेक्ट इसी को मान लेते हैं, फिर यहाँ भी यही क्या बन जाता है हमारा सब्जेक्ट के रूप में यही प्रयोग हो जाता है ये वाला सब्जेक्ट। फिर बाज, बाज के बाद डिस्कवर्ड, यानी ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, और अमेरिका, ठीक है बेटा, बाज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा ये हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाती है सिर्फ बाज, ठीक है। उदाहरण जल्दी फटाफट, आज की क्लास कंप्लीट।
और वो कल जो होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।